नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको संविधान की क्लास दी जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रस्तावना क्या है। ये आपका जो संविधान लिखा गया था संविधान सभा द्वारा, उसका प्रथम पेज है, उसमें प्रस्तावना लिखी गई है। और प्रस्तावना में मूलभूत तत्व आप देखना चाहते हैं तो आपको प्रस्तावना में मिल जाएंगे। जैसे आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पुस्तक है तो उसका पाठ्यक्रम पहले पेज पर दिया रहता है कि इतने पेज नंबर से इतने तक इसकी प्रस्तावना है, इतने से इसका इतना ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ये आपके ऐसे दिए रहते हैं। तो अगर आपको संविधान को संक्षिप्त रूप में जानना है तो आप प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है, कि किसके बारे में दी गई। तो इसमें पूरे ज्यादातर है, संक्षिप्त रूप है किसका, संविधान का। तो आज आपको विस्तार से संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया जाएगा। प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है, कौन से देश की इसमें लिखावट है, और इसमें कब कब परिवर्तन हुआ, कौन से संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो आइए बिना देरी किए हुए आपके प्रस्तावना की ओर चलते हैं। तो और जो हमारे दोस्त हमारे साथ ही पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए प्रस्तावना देखते हैं। इसमें है प्रस्तावना संविधान का सार है जो उसके प्रकृति और उद्देश्य को बताती है। इसमें कहा गया है जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, सार है, उसमें मतलब रस, सार मान्य होता है उसका रस है, और उसकी प्रकृति और उद्देश्य को बताती है। जो अपना हमारा संविधान है वो उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, आपका जैसे कठोर है या लचीला है या आपका कोमल है, तो इसके बारे में बताता है। दोनों है, लचीला है या कठोर, इसके दोनों है या ये भी बताता। तो एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है कि ये परिचय पत्र है, ठीक है, संक्षिप्त रूप में। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपको समझना है, अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना को लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो प्रस्तावना का एक ढांचा है कि एक भारत की प्रस्तावना होनी चाहिए, तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन जैसे आपकी ये प्रस्तावना है, ये आपकी प्रस्तावना ये कहाँ से ली, अमेरिका से। और जो इसके अंदर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका ढांचा है आपका प्रस्तावना का, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका को क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है ये ढांचा। और जो इसमें अंदर लिखावट है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार कंफ्यूज करने वाला विषय होता है बहुत से विद्यार्थियों, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो नेहरू जी ने जो आपकी वो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको नेहरू जी ने वो पास किया था, किसमें किया था, संविधान सभा के प्रस्तुत समर्पित किया था, उसके उद्देश्य प्रस्ताव को रखवाया था। तो उसमें क्या कहा गया था, जो प्रस्तावना थी उसी को प्रस्तावना मान लिया गया था, जो उद्देश्य था, ठीक है। इसमें 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी मतलब सब, जो जितनी भी समाज है हमारे देश में उनका सबका उत्थान करना, सबके बारे में सोचना, सबका विकास करना। और पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष को क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। मतलब जो राज्य है हमारा, जो भारत देश है हमारा, जो संघ है भारत हमारा, उसका कोई आपका धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म के माध्यम मतलब में वो तटस्थ है, मतलब तटस्थ मतलब ना वो मुस्लिम का है ना वो हिंदू का है, वो बीच में है, ठीक है। वो मुस्लिम को भी मानता है, वो हिंदू को भी मानता है, वो सिख को भी मानता है, वो ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, जितने भी धर्म है वो सबको मानता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और अखंडता, जो भारत के अखंड हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से लेके आपका कन्याकुमारी, इस साइड असम से लेके आपका गुजरात तक जितना भी आपका क्षेत्र है वो कितना है आपका अखंड भारत। ये वाला नक्शा है ना आपका अखंड भारत वाला, ये आपका सही नहीं बना, थोड़ा बना के देखते हैं। ये वाला जो आपका नक्शा है ना भारत का,
ऐसा ऐसा करके है। तो इतना जितना भी ये भारत है ये अखंड भारत है, इसको आपको राज्यों में तोड़ नहीं सकते कि कोई राज्य आंदोलन कर दे या उकसा दे किसी राज्य को कि हम इससे भारत से हम अलग होना चाहते हैं, तो वो भारत से अलग नहीं हो पाएगा। भारत जो आपका देश है 28 देश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे इससे अलग नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं और प्रस्तावना में क्या कहा गया है आपको देखना है। संशोधित प्रस्तावना इस प्रकार है, जिसमें संशोधन कहे कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको आपको लघु संविधान भी कहा जाता है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसमें कहा गया है कि इस जो संशोधन है इसमें अखंडता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है। इसके बाद ये प्रस्तावना आपको दी गई है। तो हम भारत के लोग, इसमें शुरू कहाँ से की, हम भारत के लोग, यहाँ पर आपका राजशाही जो आपका राजशाही अधिकार था, राजशाही शासन था, वो खत्म हो चुका था। अब भारत के लोग भारत की सत्ता को चलाएंगे। जो भारत के लोग जिसको भी अपना नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री होगा, जिसके हाथों में सत्ता देंगे वो राजा होगा, यहाँ का वो प्रधानमंत्री होगा, और जनता जब चाहे इसको छीन सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से वो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपको ध्यान रखना है। आपके न्याय कितने हैं, आपके 3 प्रकार के। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपकी स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास धर्म और उपासना की आपकी स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की आपको ये समता दी जाएगी, ये 2 प्रकार की हो गई। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता, बंधुता, भाईचारा, जो आपको एकता मतलब और अखंडता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता मतलब भाईचारा के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, संविधान आपका कब बना था, 26 नवंबर 1949। इसमें आपके बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और इसके आगे क्या है, आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसको क्या है, हम इसको अंगीकृत मतलब अपनाते हैं, अधिनियमित मतलब नियम के अनुसार, अधिनियमित हम नियम के इसका पालन करेंगे, और आत्मार्पित मतलब इसको आत्मा से इसके रूप में हम समर्पित कहते हैं। जिस केस में जितने भी कानून होंगे हम इसको आत्मा से अपनाएंगे, तो इसका ये मतलब है। इसके बाद जितने आपके जो विचार हैं, अभिव्यक्ति हैं, सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक, जी आपकी न्याय है, जी आपकी स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता है, तो इसको विस्तार से देखते हैं। तो आइए चलते हैं आपको यहाँ प्रस्तावना के तत्व। ठीक है, संविधान का स्रोत, प्रस्तावना कहती है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। इसमें क्या क्या कहा था, हम भारत के लोग। सबसे पहली लाइन कहाँ से शुरू होती, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, हम भारत के लोग, इसका मूलभूत स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। भारत की सत्ता किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। वही किसी को बना सकती है, वही किसी को मिटा सकती है। इसमें राजशाही तंत्र अब खत्म हो चुका है। ठीक है, लोकतंत्र बचा है अपने यहाँ पर। ठीक है, वही समस्त शक्तियों केंद्र बिंदु होगी। ठीक है, वही शक्तियों, समस्त शक्ति जितने भी शक्ति हैं, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, वही केंद्र बिंदु होगी, वो चाहे तो हटा सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं भारत की प्रकृति। प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, कितनी देश है, संप्रभु मतलब संप्रभु, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। किसी दूसरे देश से, चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से हमें कोई कुछ भी योजना चलानी है, कोई भी चीज़ नया कोई करना है, तो हमें अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। संप्रभु समाजवादी, सबके जितने भी आपके तबके हैं, गरीब अमीर जितने भी समाज हैं, उनको समान संरक्षण या आरक्षण देना, सबको समाज सबके बारे में सोचना। पंथ निरपेक्ष, भारत देश का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र। ठीक है, या जनता का तंत्र, वो हो गया लोकतांत्रिक। जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ राजा का तंत्र होता है। ठीक है, राज्य के द्वारा। और गणराज्य, जितना भी इसका गण है वो एक राज्य के रूप वाला देश है। इसके बाद संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता,
एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ये आपके उद्देश्य हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं आपके, देखिए प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या है? प्रथम है संप्रभुता, ये हमने आपको बताया, प्रभुत्व या संप्रभुता। प्रस्ताव के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अर्थात यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। हमने आपको पहले बताया था कि अपने आंतरिक मामले में हमें कौन सी योजना चलानी है, हमें कौन से पुल का निर्माण करना है, हमें जो हमारे गरीब लोग हैं या हमारे समाज है उनको कौन सी योजना का लाभ देना है, कौन सी योजना कब चलानी, कब खत्म करनी, तो वो है किसके साथ युद्ध करना, किसके साथ मित्रता रखनी देशों के साथ। तो बाह्य और आंतरिक मामलों में क्या विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, कि अन्य देश से उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि अमेरिका से पूछने जाए कि भैया अब हम क्या करें, या रूस से पूछने जाए कि चाचा जी हम क्या करें। तो वो संप्रभु है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत शक्ति है, एक समृद्ध देश है अपना भारत। ठीक है, विविधता में एकता भी पाई जाती है अपने भारत देश में। तमिलनाडु दक्षिण में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, अलग मौसम है, अलग जलवायु है, अलग परिवर्तन, अलग लोग हैं, अलग रहन सहन है, अलग संस्कृति है, लेकिन सब क्या है? भारतीय हैं। एक अगर कोई भी आँच आती है भारत पे तो सब एकजुट होकर इसको सुलझाने के लिए आगे आते हैं बढ़ के, एक दूसरे का सहायता करते हैं, एक दूसरे को योगदान करते हैं। ठीक है, और इसके बाद समाजवाद। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रख, जोड़ी गई। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था रहता है। इसमें क्या है आपका? भारतीय समाजवाद, इसमें भारत के लोग, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोगों को तंत्र है, इसमें समाजें हैं, लोकतांत्रिक समाज हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला रखता है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप कोई धंधा कह सकते हैं, आप ऐसे भी कुछ कंपनी है जो आधी कंपनी भारत की हैं, आधी कंपनी कोई विदेशी इसमें निवेश किया है। इसमें कई ऐसे हैं जो कोई पूंजीपति है वो अलग अपनी पूंजीपति से कोई उद्योग चला रहा, तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कहीं भारत की अर्थव्यवस्था देश इसको संचालन करता है, सरकार चला रही है, कई पूंजीपति अपने प्राइवेट सेक्टर में भाग ले रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ की? अपने भारत देश की। इसके बाद पंथ निरपेक्ष, हमने आपको पहले बता दिया है, ये सब इसमें लिखित रूप में आपको बता रहे ताकि आप नोट सही से बना सके। पंथ निरपेक्ष राज्य के तत्व एक ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। मतलब राज धर्म मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य मतलब अपना देश, राज्य या संघ मतलब अपना देश, राज धर्म मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा प्रदान नहीं करता। ऐसा राज्य सभी धर्म को समान संरक्षण देता है। ऐसा धर्म जैसे आपका ये राज्य है तो ये मुस्लिम को भी संरक्षण देगा, हिंदू धर्म को भी संरक्षण देगा, ईसाई बौद्ध धर्म तो आपने देखा होगा प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत देश में किसी धर्म विशेष को या किसी धर्म को नीचा दिखाना है, किसी धर्म को विकास उत्थान करना उसमें नहीं है। सबको अगर किसी को कर दिया जाता है, किसी को सरकारी योजना दी जाती है तो वो सभी धर्मों को दी जाती हैं, और इसमें किसी धर्म को प्रचार प्रसार से नहीं रोका जा सकता, ना ही रोका जाएगा आगे, क्योंकि अपना भारत देश क्या है? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसमें धर्म कोई गलत नहीं होगा, गलत होता है धर्म को मानने वाले। ठीक है, तो आपको इसके बाद आगे चलते हैं, आपका आगे है लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। लोकतंत्र का आशय है जनता का शासन। हमने बताया था लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता जो प्रधानमंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो शासकीय पद हैं, जितने भी आपके जो चुनाव होके बनते हैं वे कितने क्या होते हैं? जनता का शासन है, उन पर जनता का अधिकार होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब पे आपका चुनाव होता है तो सब जितने भी बड़े नेता हो सब पैर छूते हैं, छोटों के बड़ों के, बस हम जीत जाएं आपके आशीर्वाद से, आपके, क्योंकि आपका एक बार वोट मिल गया तो 5 साल बस दिखना नहीं है। तो यही है आपका जनता का, एक बार मना लो बस 5 साल गोल। इसके बाद भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? जनता द्वारा प्रतिनिधि। जैसे आपके कोई
विधायक होगा आपके क्षेत्र का, कोई आपका सांसद होगा, आपका कोई प्रधान होगा आपके क्षेत्र का, तो उनके द्वारा क्या कहती जनता शासन कहती है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक या प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, ठीक है, प्रतिनिधि प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। प्रतिनिधि, हमने एक प्रतिनिधि सांसद लगभग आपके 20 से लेके 15 से लेके 20 लाख के बीच में एक सांसद चुन के आता है। 20 लाख पर एक सांसद चुन के आता है, और 4 से लेके 5 लाख तक एक क्या होता है आपका विधायक होता है, ठीक है। विधायक चुन के कहाँ से आता है आपका 5 लाख से 4 लाख से 5 लाख के बीच में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है आपका गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, ठीक है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो आपका राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष मतलब जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो क्या है राष्ट्राध्यक्ष। अगर राष्ट्र की योजनाएं उन्हीं के नाम से निकलती हैं, राष्ट्र का एक, अगर मोदी जी अमेरिका गए हैं तो पूरा देश ये माना जाता है पूरा देश अमेरिका गया है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे भारत देश का। तो एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, और वह सब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी वंशानुगत नहीं है कि हमारे दादाजी प्रधानमंत्री थे तो हम हैं। इसको सब में मौका दिया जाता है, कोई गरीब है कोई अमीर है। जैसे मोदी जी हैं अपने प्रधानमंत्री, तो एक बहुत सूक्ष्म परिवार से उठ के आए हैं और इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो इसमें सबको मौका दिया जाता है। इसके बाद आपका है न्याय। न्याय में क्या है आपका संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कितने प्रकार के 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। कितने प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आपके ये आपको न्याय दिए गए हैं। आपकी प्रस्तावना लगभग पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। न्याय सामाजिक मतलब सबको समान, जितने भी समाज है उनको आर्थिक रूप से जितनी भी समाज है उनको आरक्षण देना, उनकी व्यवस्था करना, सबको समान स्तर पे लाना। कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उनको जो बड़े हैं उनकी और जो छोटे हैं उनकी खाई को जो गैप है जितना, इनको पूरा करना, ठीक है। कि जो ज़्यादा बड़े हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं, जो छोटे बड़े हैं जो छोटे हैं वो थोड़ा बड़े हो जाएं, तो ये गैप आपका लेवल में आ जाएगा। ये सरकार करना चाहती है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, इसमें किसी को आरक्षण दिया जाता है। जैसे महिला कहीं काम कर रही है और पुरुष काम कर रहे हैं, तो समान वेतन के लिए समान अधिकार या समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्थिक आपकी मजदूरी। जैसे जो गरीब है उनको आपका मिड डे, जो गरीब है आपको उनको कंट्रोल दिया जाता है, कोटे की दुकान खोली जाती है, ठीक है। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार ऐसा होता है जिसमें 50% पुरुष हैं, तो 50% मतलब आधी हिस्सेदारी लगभग किसकी रहती है, महिलाओं की रहती है, ठीक है। फीमेल की क्या रहती है हिस्सेदारी, और 50% मेल की रहती है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी में आपको 33% आरक्षण प्रधानी के चुनावों में जो आपके चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण दिया गया है। और धीरे धीरे करके आपका संसद में, विधायकी चुनाव में आपको महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। राजनीतिक न्याय जो सभी को दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और जो इसमें इतने विस्तार से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। आगे जो आपके चैनल है वो ऑप्शनल वाइज पढ़ाते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएं, बस हमारे सब्सक्राइब कर लें। और उनको भविष्य की चिंता नहीं है, बच्चों के जो हमारा भविष्य है, बच्चों का आगे चल कर देश का भविष्य होगा, तो उनको बस वन लाइनर है उसको में कुछ लोगों को उसमें मज़ा आता है कि वन लाइनर ऑप्शन टिक किया और आगे निकल गए, ऑप्शन टिक किया आगे निकल गए, लेकिन उसमें दूसरे दिन कुछ भूल गए। जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगी, आपका कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा आगे इसके बारे में क्या है, तो आप पेपर में कुछ भी सोचोगे, कुछ आप वहाँ पर सोच नहीं पाओगे। क्यों, कुछ माइंड में है नहीं, आपने तो के तुक्का लगाया ही वहाँ पर, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, चलो चलो हो गया, 2 घंटा पढ़ाई हो गई, सो गए। तो आपको थ्योरी वाइज पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे अपने, अगर इसमें कंपटीशन करना है, ठीक है। कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, हो सके तो अपने रिश्तेदार मित्रों को शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।